बिलीव इन योर सेल्फ, स्वयं पर विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हे गाइस, मैं अमित आपके लिए एक नया सेशन लेकर हाजिर हूँ। साथियों, आज के सेशन में हम CHS क्लास 9 केमिस्ट्री के मेटल, नॉन मेटल और एलिमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि 2 से 3 बार भी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मेटल? निम्नलिखित में से कौन असली धातु है? हमारे ऑप्शंस हैं कार्बन, ब्रोमीन, लेड और सल्फर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कार्बन, ब्रोमीन और सल्फर तीनों P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और लेड जो हमारा है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, जो कि मेटल की कैटेगरी में आता है। बाकी सारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन? निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? आइसोटॉप मतलब होता है साथियों जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो हो वो चेंज कर रहा हो। तो इसमें देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तीनों जो हमारे हैं वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, इनको इस तरीके से लिखा जाता है 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं और यहाँ पर एटॉमिक मास लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सारे करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल में? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रेफाइट जो हमारा है वो हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह कार्बन का एलोट्रॉप होता है। डायमंड में यहाँ पर कार्बन का ही एलोट्रॉप है, लेकिन ग्रेफाइट में जो हमारे एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं वो 3 ही कार्बन जुड़े होते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री टू मूव होता है, जो कि हमारे उस पूरे स्ट्रक्चर में अगर यदि हम आपके लिए ड्रॉ करें स्ट्रक्चर कार्बन का, सॉरी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऐसा होता है, हेक्सागोनल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं, यदि आपके पास एक कार्बन है तो उस कार्बन से हमारे पास 3 और कार्बन जुड़े हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए एक कार्बन है तो एक कार्बन से हमारे 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए और एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री बचा। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, हमारा ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल? इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत आवेशित कण नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों विद्युत आवेशित कण होते हैं। तो इनमें से हमारे पास बच गया अल्फा पार्टिकल, जो कि हमारा विद्युत आवेशित कण नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट? निम्नलिखित में से किस धातु का द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, मतलब कम होता है? तो यहाँ पर साथियों पोटेशियम जो होता है हमारा, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इन सभी में से सबसे कम होता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्यूटेरियम इज द आइसोटॉप ऑफ? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? अभी हमने आपको बताया कि आइसोटॉप जिनमें कि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ड्यूटेरियम जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ विच एलिमेंट? मैंने ऊपर क्वेश्चन कवर किया है जिनमें कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले भी ऑप्शन में वहाँ पर डायमंड दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि वो कार्बन का एलोट्रॉप है। तो एलोट्रॉप के लिए, अपर रूप के लिए हम कार्बन यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे,
यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में यदि हम अगले प्रश्न पे चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Na+ आयन इज इक्वल टू। Na+ आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो साथियों यहाँ पर हम Na+ आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 8 हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे यहाँ लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ से हमारा टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन वो हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। टंगस्टन साथियों, और एक होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ भी एक मेटल होता है जो कि हमारा पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। तो इसमें जो पानी होता है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वैल्यू होती है 4.18। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास 14.3 किलो जूल kg स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, चलिए तो साथियों ये आपके केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, आप इनको पढ़िए अच्छे से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए और अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त करिए। जितने भी हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।